कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक ठेकेदारी में मुसलमानों को अब 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता यानी कि केटीटीपी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी और इसके बाद मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं में विशेष अवसर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में अहम माना जा रहा है, लेकिन इससे राजनीतिक और कानूनी पहलुओं पर अब डिबेट शुरू हो गई है। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं और इस संशोधन को असंवैधानिक करार कर दिया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने एक फैसला लिया तो बीजेपी खेमे में गुस्से की लहर फूट पड़ी। सियासत गरमाई, बयानों के तीर चलने शुरू हुए। अब जरा पहले खबर की तस्दीक कर लीजिए। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन किया है। मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इस फैसले पर बीजेपी ने हमला बोला है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर बीजेपी खेमे में हलचल मच गई। सरकारी ठेके में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया गया। बीजेपी ने इसकी आलोचना की, आरोप लगाया कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है और इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, ओबीसी को भी देते हैं, मुस्लिम समाज के भी ओबीसी को आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देंगे 4% रिजर्वेशन, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंदिरा शौने केस हो या बाकी केसेस में कई बार कहा है। अभी देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट में आया, वो मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 9 दिसंबर 2024 रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सेज सुप्रीम कोर्ट टू वेस्ट बंगाल। सिर्फ रविशंकर प्रसाद ही कर्नाटक सरकार पर नहीं बरसे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी खुलकर सामने आए। कह दिया कि कर्नाटक सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वहीं पीएम मोदी संतुष्टीकरण की बात करते हैं। ऐसे दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण पे बल देते हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक में अब मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण मिलेगा। राजनीति गरमाई हुई है, बयानबाजियों का दौर जारी है। कर्नाटक सरकार को घेरने के लिए बीजेपी लगातार हमलावर है। आगे देखिए क्या होता है।